अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से आप एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। यकीन रखिए, रब दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मानामानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी न गिरे तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। यह दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीकी है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ भी है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नज़र है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाला माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि
हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस दुनिया में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। ना मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। जब भी आपसे कोई चीज़ छीन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफ़र ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेला महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर को पाने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर का नाम सभी लोग लेते हैं, लेकिन ईश्वर को केवल उनके नाम लेने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको अपने गुरु पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना है। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता है। इस दुनिया में सभी धर्म समान हैं और किसी धर्म की कट्टरता इसको अलग नहीं कर सकती है। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम न होने दे, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। ईश्वर के दरबार में सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नर्क नहीं है। मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ईश्वर कोई फालतू चीज़ नहीं बनाता है। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। ईश्वर से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से बोल दो कि ईश्वर मेरे निकट है। हमारा कर्तव्य ही धर्म है, हमारा प्रेम ही ईश्वर है, हमारी सेवा ही पूजा है और हमारा सत्य ही ईश्वर की भक्ति है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान तो भूखा भिखारी होता, जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखें। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे ज़रूर खुश होंगे,
क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। न किसी को नुकसान पहुंचाना ही पाप है, बल्कि किसी को कमज़ोर बनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें जानने का कोई और तरीका नहीं है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल देता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति अपनी राह भटक जाता है जब वह पूर्णतः लोभ में डूब जाता है। इंसान के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती है, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। इंसान को बेशक हर गुण त्याग देना पड़े, लेकिन मानवता का गुण नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपके अंदर के विचार बहुत छोटे हैं तो आपकी शारीरिक वृद्धि का कोई लाभ नहीं है। इंसान को हर जीव जंतु पर दया करना चाहिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितनी ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहाँ से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे, और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल लेते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की। और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाओं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसीलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन की सफ़र में आगे बढ़ते रहो। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान कृष्ण आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसे तुरंत हर लें। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा।